आदरणीय अध्यक्ष महोदय, तीनों कृषि कानून के ऊपर बोलने से पहले हमारे विपक्ष के नेता ने जो बात कही है उसके लिए मैं पूरा समर्थन करता हूं कि ग्राम सभा की जितनी भी जमीन है वो सारी की सारी सिर्फ पब्लिक के हित में यूज होनी चाहिए, प्रॉपर्टी डीलिंग में नहीं होनी चाहिए। जो एक प्रॉपर्टी डीलर दिल्ली के अंदर बैठा ना बहुत बड़ा, जिसको डीडीए कहते हैं, कि वो जमीन को सारा कब्जा कर लिया। दिल्ली की जितनी भी ग्राम सभा की जमीन थी सारी की सारी डीडीए ने ले ली है। अब उसको औने पौने दाम में बेचेंगे। मैं बिल्कुल पुरजोर समर्थन करता हूँ इस बात का कि अब वो डीलर को बेचने का मौका ना दिया जाए। जनता के हित में वहाँ पे स्कूल बने, हॉस्पिटल बने, डिस्पेंसरी बने, पार्क बने और सारे के सारे सदस्य समर्थन करें। अध्यक्ष जी, जो 3 कृषि कानून बने उनमें कहा गया है कि वो किसानों के हित में बनाए गए। मैं छोटा सा हल्का सा आपको इसका जिक्र करता हूँ। एक कानून कहता है कि आपको भंडारण क्षमता को लिमिट को हटा दिया गया। ये तो पहले भी नहीं थी। अगर किसान ने अपनी फसल को भंडार करना, उसमें कोई लिमिट कभी लगी ही नहीं। अगर उसने अपनी फसल पैदा की है, अपनी फसल को भंडार कर सकता था, तो वो हटा किसके लिए रहे हैं? किसान के लिए नहीं हटा रहे। वो भंडारण क्षमता की लिमिट जो हटा रहे हैं वो व्यापारियों के लिए हटा रहे हैं। और आपको पता होगा पंजाब के अंदर एक कंपनी ने कई सौ एकड़ की भंडारण क्षमता इस कानून के आने से पहले तैयार कर ली। उसे पता था कि लिमिट हटने वाली है, यानी कानून बनाने में उनका कोई योगदान था कंपनी वालों का। और वो भंडारण क्षमता जब अनलिमिटेड कर दी, आप एग्जांपल देखिए ना, इस देश के अंदर जब भी फसल होती है, त्रासदी देखिएगा, जब भी फसल का समय होता है, आप टीवी पे देखेंगे नासिक का व्यापारी अपने प्याज को सड़कों पर फेंक रहा होता है। 1 रुपये किलो, 1.5 रुपये किलो, 50 पैसे किलो बिक रहा होता है। आलू को जमीन पे फेंक रहे होते हैं। जो भी फसल का समय होता है उस टाइम पे उसका खरीदार नहीं मिलता है, तो ये बड़े बड़े सरमाएदार लागत आएगी 5 रुपये किलो या 7 रुपये किलो, 8 रुपये किलो, 1 रुपये में खरीद के, 1 रुपये किलो में खरीद के सारे के सारे देश के अंदर 10-15 भंडार बनाएंगे, उसमें इकट्ठा कर लेंगे। सर, इसका एग्जाम्पल बताता हूं मैं आपको। 2015-16 के अंदर इस देश के अंदर बहुत बड़ा घोटाला हुआ था। वही कंपनी जिसने भंडारण क्षमता बताई, सबको पता क्या होगी, नाम क्या होगा उसका। देश के अंदर दालों की कीमत जो 40-50 रुपये होती थी वो 150 रुपये, 200 रुपये चली गई अचानक। कंपनी ने क्या किया, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में जहाँ सबसे ज्यादा दालें होती हैं, इस दोनों सरकारों ने खरीदारी नहीं की, मिनिमम सपोर्ट प्राइस की खरीदारी नहीं की। उस कंपनी ने सारी दालें औने पौने दामों में किसानों से खरीद ली। सपोर्ट प्राइस लगभग 40 रुपये था, उन्होंने 25 रुपये 30 रुपये में खरीद ली और सारी खरीद के अपने गोदामों में बंद कर दी। और इतने रेट बढ़ाए 5 गुने 6 गुने रेट कुछ ही महीनों के अंदर उन्होंने रेट कर दिए। तो ये स्टोरेज का जो कानून है, कई लोग कहते हैं हमें क्या फर्क पड़ता है किसानों के लिए। किसानों के लिए नहीं, सबके लिए है। किसान को तो नुकसान होगा, उसकी फसल के पूरे पैसे नहीं मिलेंगे। जनता का नुकसान ये होगा कि कुछ लोगों के हाथ सारी ताकत आ जाएगी और वो किसान से जो चीज 10 रुपए में लेंगे आपको 100 रुपए में देंगे। इसी तरह से मंडी व्यवस्था देख लीजिए आप। दूसरा, इस देश के अंदर जो मंडी व्यवस्था है कुछ ही राज्यों के अंदर ठीक से है, जैसे पंजाब है, इसका अच्छा एग्जाम्पल है जहां पे मंडी व्यवस्था चलती है। हमारे देश में कृषि सभी राज्यों में, उत्तर भारत में, दक्षिण भारत में हर जगह होती है। एक बिहार का किसान है हमारा, पूर्वी उत्तर प्रदेश का किसान है, वो भी खेती करता है। उसके पास 2 एकड़ जमीन है, 3 एकड़ जमीन है, 1 एकड़ जमीन है, परंतु उसको कभी भी मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं मिलता है। आप दिल्ली के अंदर जितने भी प्रवासी मजदूर हैं उनसे पता कर लीजिएगा, ज्यादातर अपने गांव के अंदर किसान है। वो अपने अगर धान की खेती कर रहा है उसका खर्चा 1200-1400 रुपये आता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस 1900 रुपये है और उसको बेचना पड़ता है 1100 रुपये के अंदर। उसको लॉस होता है और वो मजदूरी करने के लिए दिल्ली आता है या कहीं और राज्यों में जाता है। तो ये एमएसपी को लगभग खत्म करने जा रहे हैं, सपोर्ट प्राइस को खत्म करने जा रहे हैं। किसान तो बर्बाद हो जाएगा। जो हालात इन्होंने पूर्वी उत्तर प्रदेश में और बिहार में किए हैं वो पूरे देश के अंदर, पंजाब के अंदर, हरियाणा के अंदर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, सभी राज्यों के अंदर ये हालत हो जाएंगी कि किसान को अपने ही फसल उगाने के बाद भीख मांगना पड़ेगा। मंडी का सिस्टम खत्म कर देंगे, एमएसपी खत्म कर देंगे। किसान कह रहा है कि हमें ये कानून नहीं चाहिए और केंद्र सरकार क्या कह रही है कि नहीं जी आपको इससे बहुत फायदा होगा, नहीं जी हम आपको ये कानून देंगे। अभी भी आपने देखा हमारे माननीय प्रतिपक्ष के नेता, उन्होंने किसी भी बजट, किसी भी कानून के बारे में एक भी तारीफ शब्द नहीं बोला। क्या बताया उन्होंने? कहा स्टैंडर्ड जुमले कि किसानों की आय डबल हो जाएगी। ये तो जुमला है ना, जुमले मारने के अलावा उन्होंने ये नहीं बताया कैसे। मैं कह रहा हूं ना
कि अगर आपने भंडारण क्षमता को अनलिमिटेड कर दिया तो उससे किसान को क्या मिलने वाला है, किसान को क्या फायदा होगा, ये बता दो। एक कानून बता रहे हैं कि आप पूरे देश में कहीं भी बेच सकते हो। ठीक है जी, एक किसान है, उसने 2 एकड़ के अंदर अपना घिया उगाया या गोभी उगाई या टमाटर उगाया, कहते हैं कि मद्रास के अंदर ना 14 रुपए किलो है। अब मद्रास तक लेके कौन जाएगा, तो बता दो उसको, बेच के कैसे आएगा, बता होगा कैसे। तो ये सारे के सारे कानून सिर्फ एक चीज को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, और बड़ी बड़ी कंपनियां भी क्या है, 2 या 3, उन कंपनियों को ध्यान में रख के बनाया गया। जैसे कि अमेरिका में एक समय हुआ था, उन्होंने पूरा सिस्टम इन बड़ी बड़ी कंपनियों के हवाले कर दिया था। इस देश के अंदर भी पूरी की पूरी कृषि को, हमारे देश की आधी आबादी कृषि पे आज भी आधारित है, सबको ये मजदूर बना देंगे, मालिक से उनको मजदूर में कन्वर्ट कर देंगे और इस देश का सत्यानाश होगा। मेरा जो अभी हमारे साथी जर्नैल सिंह जी ने प्रस्ताव रखा है, मेरा ये कहना है कि जो तीनों कृषि कानून हैं, इनको अनकंडीशनल केंद्र सरकार को वापस लेना चाहिए और इस कानूनों को वापस लेके किसानों की त्रासदी को खत्म करना चाहिए। 600 के करीब किसान बॉर्डर पे बैठे, उनकी मृत्यु हो चुकी है, 30 के करीब आत्महत्या भी कर चुके हैं, जो कि बहुत ही दुखद है। केंद्र सरकार को उसको सोचना चाहिए और इन कानूनों को वापस लेना चाहिए।